देखिए पेट के एग्जाम में जो मेरे प्रैक्टिस सेट मेरे जो एग्जाम में सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया था जीएस का वो था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष हमारे संविधान में रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया था, तो जैसे कि आपको पता हो 22 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया था। यदि आपने 22 मई लगाया तो आपका बिल्कुल आंसर है जो करेक्ट होने वाला है। और एक तीसरा क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो जैसे कि आपको पता हो कि माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो हमारा माजुली द्वीप एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है वो है हंगरी फॉरेंट, हंगरी फॉरेंट जो है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है, तो ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन था कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो जैसे कि आपको पता है कि आप यूपी के ही रहने वाले होंगे इसलिए आप यूपी पैट दे रहे हैं, तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोक नृत्य है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा था कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है, तो जैसे कि आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद जो हमारा भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है भारत में भाषा के आधार पर अलग हुआ था। इसकी राजधानी क्या है, अमरावती, अमरावती इसकी राजधानी है। देखिए और अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो ये तो आपको रटा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड में है। देखिए अगला क्वेश्चन था कि पावर्स ऑफ द माइंड, पावर्स ऑफ द माइंड, ये तो देखिए काफ़ी फेमस बुक है स्वामी जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, पावर्स ऑफ द माइंड की, हमारे माइंड की पावर्स ऑफ द माइंड। जैसे कि आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जो सीधे इससे रिलेटेड है अपनी बुक से ही, पावर ऑफ द माइंड, इनके माइंड की पावर जो काफ़ी ज़्यादा थी, किसी बुक को आसानी से पढ़ लिया करते थे, रट लिया करते थे, हाल याद कर लिया करते थे। इसके बाद जो है हमारे एग्जाम में एक इसका फुल फॉर्म आया था UNFCCC का, तो इसका आपको फुल फॉर्म पता ही होगा। इसके बाद जो एक क्वेश्चन आया था जीएस से कि दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी का जो है नारा काफ़ी फेमस था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी के नारे थे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे, हमारा जो भारतीय मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच समय जो कि लंदन से है उससे 5.5 घंटे हमारा आगे रहता है ग्रीनविच समय। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट और अभिव्यक्ति में से किस क्रांति से हुई, तो देखिए एक क्वेश्चन था, मैंने इसका आंसर जो लगाया था वो अमेरिका की क्रांति। आप इसका अपने हिसाब से बेसिक, मेरे को इस पे डाउट था इसलिए मैंने इसका करेक्ट आंसर नहीं बता सकता आपको मैं, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ दूंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हाँ एक क्वेश्चन आया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किन दो देशों के बीच स्थित है, तो मैंने इसका आंसर लगाया था, एक तो हमारा नेपाल था, एक भारत लगाया था मैंने। जो हमारी K2 है माउंट एवरेस्ट, उसका एक नेपाल, दो ऑप्शन माने हमारे पास दो थे, नेपाल और भारत के बीच में स्थित है, ये एकदम सही था मेरा। इसके बाद था कि मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। देखिए हाँ, मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण जो है किस आर्टिकल के आधार पर हुआ था, ये मैंने छोड़ दिया था, इसको नहीं किया था। उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है, तो हमारी जो संसद है वो उच्च न्यायालय को जो किसी भी प्रदेश में स्थापित कर सकती है हमारी संसद। एक वनस्पति रेशा नहीं है, तो इसमें काफ़ी ऑप्शन थे, तो जो नायलॉन है वो वनस्पति रेशा नहीं है। इसके बाद देखिए था कि निमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा संक्रमित होता है या हमारा कौन सा हिस्सा जो है प्रभावित होता है, तो आंसर था फेफड़ा। जो हमारे शरीर के अंदर निमोनिया होता है तो हमारे सांस लेने में काफ़ी समस्या होती है, तो हमारा जो फेफड़ा है वो निमोनिया से अधिक संक्रमित हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो आपको पता ही होगा ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस जो है उत्तरदायी। काफ़ी सिंपल पेपर था, कल भी अभी इसका एक और शिफ्ट में है और कल भी 2 पेपर हैं, तो आप इसके लिए देख सकते हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके लिए भी क्वेश्चन काफ़ी आगे के लिए हेल्प करेंगे। पादप कोश का भित्ति बनी होती है, तो जैसे कि आपको पता है कि पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जो हमारी पादप कोश का भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। फिर एक क्वेश्चन था कि संदर्भ 22 का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किसने किया है, तो अब तक का सैन्य अभ्यास अमेरिका ने किया है। और किसके साथ किया था, ताइवान के साथ। अमेरिका ने ताइवान के साथ ये सैन्य अभ्यास किया था। पानी के अंदर मेट्रो किस प्रदेश में सबसे पहले चलाई गई, तो वो कोलकाता। और वैसे ही आपको पता हो कि जो हमारे भारत में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी वो कोलकाता के अंदर ही चलाई गई थी और पानी के अंदर भी कोलकाता में चलाई गई थी। फिर आगे है कि
किस देश ने कृत्रिम माने किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया था? तो वो इजराइल के वैज्ञानिकों ने जो है कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया था। बड़े चलो अभियान जो किस के द्वारा चलाया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय, हमारे जो संस्कृति मंत्रालय उसके द्वारा बड़े चलो अभियान चलाया गया। हर घर जल गोवा की जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक अभियान है हर घर जल, कि हम हर घर तक जल पहुंचाएंगे। फिर एक क्वेश्चन था कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि ऑप्शन के हिसाब से यूएई है, और हमारे थे चीन था, पाकिस्तान था, नेपाल था, तो ये तो पड़ोसी देश है, लेकिन यूएई कहाँ रहा? ये हमारा पड़ोसी देश नहीं है। देखिए मैंने अभी इसमें जीएस के क्वेश्चन बताए हैं, अभी अगले वीडियो में आपको मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यदि आपका जो है पेट का एग्ज़ाम हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं 63 97 60 91 45, जिससे कि और विद्यार्थियों की हेल्प हो पाएगी कि पेपर जो है किस प्रकार से आ रहा है। तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस पर आप मुझे जो है अपना भेज सकते हैं एग्ज़ाम।